सीबीआई जांच करानी ही होगी। आप कितना आतंक कर लो, सच को डरा नहीं सकते। और राहुल गांधी, आप पे जरा सी भी मॉरलिटी है, आपकी जो ये नौटंकी चले गूंज, आपकी रांची में बच्चों की लाठियों की गूंज आपके कानों पे नहीं पड़ी। अगर जरा सी भी मॉरलिटी है, नैतिकता बची है, आओ रांची, चलो पारस हॉस्पिटल, चलो सदर अस्पताल, चलो बच्चों के पास लाठियां। मुख्यमंत्री से कहो, मुख्यमंत्री अगर आपने सीबीआई जांच नहीं कराई तो समर्थन वापस, बच्चों को न्याय नहीं दिया समर्थन वापस। मीडिया के मित्रों, आप सबका आभार और जोहार। झारखंड के अंदर और झारखंड की सरकार के द्वारा, कल उनके द्वारा, सरकार के द्वारा प्रायोजित बड़ी बड़ी लाठियां उन बच्चों पे काम आई जो बच्चे बिना उपद्रव के, बिना ढेला पत्थर के, बिना किसी का मुर्दाबाद किए, बिना किसी आजादी का नारा, और एक संस्कारी रूप में 25 दिनों तक जिन्होंने आंदोलन चलाया, उन पे जमकर लाठियां बरसाई। क्यों? क्योंकि वह झारखंड की सरकार ने जो आंदोलन को तोड़ने के लिए कुचक्र रचा, और वह कुचक्र पहले दिन से ही डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों का फार्मूला लगाया। और कल जब पूर्व सूचना के बच्चों ने बताया किस प्रशासन को पूर्व सूचना दे दी गई थी कि हम मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करेंगे, और उसके बाद जेएमएम के कार्यकर्ता जिस तरह लाठियां लेकर, ऐसे छात्र जो संस्कारी हैं, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत अपना विरोध कर रहे थे, उनको रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, गढ़वा जमकर पीटा गया। अब मैंने फुटेज देखे कि सदर अस्पताल की बाउंड्री के अंदर जाकर पीटा गया, और पारस हॉस्पिटल, अन्य हॉस्पिटल में जो पुलिसिया दबाव उनके डायरेक्टर्स पे, सिविल सर्जन पे, कि डिस्चार्ज करो, कोई बात नहीं, डिस्चार्ज करो। बोले नहीं, आईसीयू के लायक नहीं, ना डिस्चार्ज करो, तुमको रहना कि नहीं रहना है, नौकरी चली जाएगी, कोई हो। ऐसी प्रताड़ना, ऐसा तुगलकी फरमान जो है, हमने आपातकाल के समय देखा था। बच्चों का जुर्म क्या था? आप उनकी नौकरियां बेच दी, भविष्य बेच दिया, और भविष्य करोड़ों में बेचा। कुछ 100-200 करोड़ का मामला नहीं था, लगभग 1000 करोड़ रुपया कमाया आपने। बच्चे चुप बैठ जाए। और जब इस धरती पे बच्चों का लहू बहा, वाटर कैनन, टीयर गैस का लाठियां, लेकिन चांदी के चम्मच से खाने वाले राहुल गांधी एक उफ भी नहीं कर पाए। क्यों करें? क्या पॉलिटिकल फायदा है यहां पर? राहुल गांधी जी, आप इतने बड़े अपॉर्चुनिटिस्ट हो, इतने बड़े मौका परस्त हो ना, क्योंकि आपका आइडियोलॉजी है देश से पहले कांग्रेस, और कांग्रेस से पहले मैं, मेरी बहन और मेरी मां, 3 लोग बस। आपका ध्यान नहीं गया। लाठियां चले, 12-14 घंटे बीत गए, आज तक
कोई छोटा सा ट्वीट भी नहीं आया। यही दोहरा चरित्र, यही दोहरी नीति, क्यों कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं है ना भाई। यहां तो मेरी बैसाखी में सरकार चल रही है, इसीलिए कुछ बोलोगे नहीं। इसीलिए देश आपको सबसे बड़ी झूठ की फैक्ट्री पालता है। देश इसीलिए राहुल गांधी आपको सीरियस नहीं लेता है। किंतु मैं हेमंत सोरेन जी को चेताता हूं, मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी, बच्चों पे एक एक बड़ी लाठी, और कार्यकर्ताओं को आपने क्या संस्कार दिया है। संस्कार सीखना भाजपा के कार्यकर्ताओं से सीखो। आपके कार्यकर्ता जिस तरह लाठियां लेकर सड़कों पर ऐसे उतरे, मानो क्या हो गया भाई। और किसको पीट रहे हो? तुम्हारे छोटे भाई, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन है छोटी, उसको पीट रहे हो, शर्म नहीं आई। और जितना बड़ा कुठाराघात हुआ है, एक एक चोट और एक एक लाठी का जवाब देना होगा। मित्रों, इस देश की न्यायिक प्रणाली दुनिया के सबसे सर्वोत्तम न्यायिक प्रणाली, माननीय न्यायालय भी देख रहा है कि किस तरह निरीह बच्चों को कल पीटा गया। और आपने जो चीट किया, टीडीपीएल, बिंसिस और एक कौन आईएसएल है, क्या है, कौन है भाई? अरे अरुण कुमार जो बिंसिस का डायरेक्टर है, 2022 में इसमें नौकरी बेचने पे प्रूफ है, सीआईडी के पास सारी प्रूफ है। 4 साल लग गए, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? इसीलिए हम सीआईडी में विश्वास करें क्या? 2022 में सारा प्रूफ है, फुटेज है, एवरीथिंग। 100 बच्चों को पटना ले जाकर पूरी आंसर रटवाया गया और फिर परीक्षा बैठा गया। इन 4 सालों के अंदर सीआईडी ने कुछ नहीं किया। इसीलिए तो जनता का विश्वास सीआईडी पे नहीं है, इसीलिए तो बच्चों का विश्वास सीआईडी पे नहीं है। इसीलिए हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई जांच आप कराओगे, क्यों नहीं कराओगे? आपकी बड़ी बड़ी मछलियां फंसी हुई हैं। एक पूर्व मंत्री रहे, उनका संबंध, उनका निकट का संबंधी सदस्य था। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक रिश्तेदार सदस्य था। जेमन का महासचिव की तो पत्नी थी। और कहां कहां तक नेटवर्क जा रहा है भाई। इसीलिए आप सीबीआई जांच नहीं कराओगे। लेकिन मैंने कहा, यह देश 140 करोड़ देशवासी अपने न्यायिक प्रणाली पर भरोसा करते हैं कि न्याय मिलेगा। सीबीआई जांच करानी ही होगी। आप कितना आतंक कर लो, सच को डरा नहीं सकते। सच को आप लाठियों से नहीं पीड़ित कर सकते। सच सच ही रहेगा। और मैं तो पूछना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक वरिष्ठ अधिकारी नीलिमा केरकेट्टा जी को जेपीएससी का चेयरमैन बनाया। एक वरिष्ठ अधिकारी थी, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थी। 2024 में जब रिटायर हो रही थी, उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखा कि जेपीएससी में इतनी इतनी कमियां हैं, ये घोटाले हो रहे हैं। सदस्य लोग परीक्षा के परिणाम 5-5, 6-6 महीने फाइल अपने पास रोक के रख रहे हैं। यह 2 साल पहले नीलिमा केरकेट्टा जी ने सरकार को बता दिया। क्या मजबूरी थी? क्या दबाव था? क्या लालच थी? जनता जानना चाहती है ना कि आप एक वरिष्ठ अधिकारी का सरकार को पत्र जाना, जेपीएससी की कमियां बताना, उजागर करना,
और सरकार का मम होना मतलब हम मिले हुए हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना। क्या मिली? मैं आप तमाम मीडिया के माध्यम से झारखंड के करोड़ों लोग जानना चाहते हैं नीलिमा केरकेट्टा जी का पत्र का सच। क्यों जवाब सरकार ने नहीं दिया? 2 साल तक क्यों कुंडली मार के बैठे रहे? इसीलिए हम सीबीआई की जांच मांगते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी करना है, क्यों नहीं कराते भाई? अब परसों तो हद हो गई, आपने माननीय न्यायालय में कैविएट भी नहीं दाखिल किया, आपके महाधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुए। मतलब आपने लाखों छात्रों का भविष्य जिन्होंने बेचा, सरकार उनके समर्थन में खड़ी रही। क्यों नहीं खड़ी रहेगी? अरे आर्थिक लाभ हुआ, आपके लोगों ने आर्थिक लाभ लिया। और मैं तो आरोप लगाता हूं कि सीबीआई जांच से आप इसीलिए डरे हुए हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि सीबीआई जांच करा लो, कोई आंदोलन नहीं होगा, बच्चे विश्वास करेंगे। और राहुल गांधी, आप में जरा सी भी मॉरलिटी है, आपकी जो ये नौटंकी चले गूंज, आपकी रांची में बच्चों की लाठियों की गूंज आपके कानों पे नहीं पड़ी। अगर जरा सी भी मॉरलिटी है, नैतिकता बची है, आओ रांची, चलो पारस हॉस्पिटल, चलो सदर अस्पताल, चलो बच्चों के पास जो लाठियां पड़ी उनको देखो जाके। नहीं आओगे? जिस दिन रक्त बहा रांची की सड़क उस दिन नहीं आए। तो फिर भी मैं राहुल गांधी जी आपको चुनौती देता हूं, क्योंकि देश आपकी चाल, चरित्र और चेहरा जानता है। आपका दोहरा चरित्र, आपका दोहरा मापदंड, आपका दोहरा, कहते हैं ना, हर कार्य प्रणाली, आपका फेस ही इस प्रकार का है। इसीलिए देश आपको पे विश्वास नहीं करता। मैं पुनः आज ये मांग करता हूं कि अरुण कुमार जो बिल्सिस का डायरेक्टर था, उसने जो एक फिल्म बनाई थी सेटर्स, आप बताओ, वो फिल्म बना रहा मुंबई में, वो पैसा कहां से आया? फिल्म में क्या हुआ, कितना पैसा लगा, क्या हुआ, उसकी भी जांच होनी चाहिए, वो सीबीआई करेगी। बिहार सरकार ने 2019 में बैन कर दिया दोनों एजेंसी पे, और आपने रेड कार्पेट बिछा लिया। टीडीपीएल को उत्तर प्रदेश ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, आपने रेड कार्पेट बिछा लिया। क्यों? क्या लालच थी? क्या प्रलोभन था? तो कुल मिलाकर बच्चों का भविष्य 1000 करोड़ रुपए में आपने बेच दिया। राज्य की जनता, देश की जनता आपका चेहरा जान चुकी है, लेकिन सीबीआई जांच करानी ही होगी। झारखंड नहीं, पूरा देश इस मत के साथ है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो, और कल फुटेज निकालकर, पहला मांग सीबीआई जांच, दूसरा हमने एक सेटर्स वाले फिल्म की बताई, तीसरा हम बता रहे हैं कि जो कल जो लाठियां जिन पे चली, फुटेज निकालकर जो भी लोग हैं उन पे एफआईआर पर उनको अरेस्ट कर। दिखाई नहीं दिया। क्यों? कोई यहां पॉलिटिकल लाभ नहीं था भाई, यहां तो सत्ता की चाटनी खा ही रहे हैं, यहां क्या फायदा? यहां तो पॉलिटिकल चश्मे से देखो तो यहां फायदा नहीं है, यहां नहीं आएंगे। तभी तो हमने उनको चुनौती दी कि हिम्मत है, आओ, चलो सदर अस्पताल, चलो पारस हॉस्पिटल, चलो मुख्यमंत्री के आवास के सामने सड़क पे बैठ के डिमांड करो सीबीआई जांच की। अगर जरा सी भी नैतिकता है तो मुख्यमंत्री से कहो, मुख्यमंत्री जी, अगर आपने सीबीआई जांच नहीं कराई तो समर्थन वापस, बच्चों को न्याय नहीं दिया समर्थन वापस,
इन तीनों एजेंसियों की कार्यप्रणाली को उजागर नहीं का समर्थन वापस। अगर जरा सी भी मॉरलिटी है तो आप इन बच्चों के लिए न्याय दिलाने के लिए रांची की सड़कों पर और मुख्यमंत्री आवास के सामने जरूर सड़क पर बैठेंगे। कांग्रेस कहती है कि दिल्ली में एफआईआर नहीं लिखा जाता और यहाँ जांच मांग करते हैं। कहाँ एफआईआर नहीं लिखा? क्या हुआ था? कहाँ चला था? बिल्कुल नहीं, रामलीला मैदान में नहीं भाई, किसी प्रकार का नहीं। और यहां तो आप मीडिया के मित्र गवाह, आपके पास फुटेज है। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि 12 घंटे हिंदुस्तान के सारे टीवी चैनलों ने लगभग 12 घंटों तक लगातार लाइव लाठीचार्ज दिखाया। अपने जीवन में नहीं देखा हमने, अपने जीवन में हमने 12 घंटे तक हिंदुस्तान के सभी टीवी चैनलों ने लाइव दिखाया। देखो लाठीचार्ज, देखो ये टीयर गैस, देखो मोटर बैनर, देखो कैसे बच्चे कुछ जा रहे हैं। इससे बड़ा वो गवाह है क्या? इससे बड़ा फुटेज है किसी के पास क्या? नहीं। एक एक करके एक कहां है बीजेपी? हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि जनता की आवाज होता है। जब बच्चे बैठे थे, हमारे सभी सांसद साथी मकर गेट, संसद के गेट पर जाकर धरने देने का काम किया, प्रदर्शन किया। फिर तीसरे दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने अनशन में बैठे। कहां प्रजीत था? कहां भाजपा का झंडा था? कहां कोई था? मैं गया था, मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए गया था बच्चों को देखने। मैं अस्पताल में गया और जयपाल सिंह स्टेडियम पे गया। बोलना आसान है, आरोप लगाना। आप बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाए तो आप ध्यान भटका रहे हो, चलने वाला नहीं है। कल के फुटेज दिखा दो देश को। असामाजिक तत्व कौन थे, लाठियां कौन चला रहे थे, दिखा दो फुटेज, अंतर देख लो। यह मैंने कहा ना, हिम्मत है, हिम्मत है तो सीबीआई जांच करा लो ना। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड चीफ कोई जस्टिस से न्यायिक जांच करा लो ना, तैयार है। सीआईडी में विश्वास नहीं। हमने कहा कि 2022 का अरुण कुमार के साथ 4 साल चुप बैठे रहे। नीलिमा कलेक्टर का पद था, 2 साल चुप बैठे रहे। अरे किससे विश्वास कर लेगा आपको भाई? आप कुछ बोलते रहोगे, अरे चलने वाला नहीं है। मैंने राज्य सरकार का ध्यान मैंने दिलाया कि राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए 2 साल की चिट्ठी पर। 2 साल हो सीबीआई जांच। हम छात्रों के साथ खड़े हैं क्योंकि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम उनकी आवाज हैं। हम तो बोलेंगे, हम चुप नहीं बैठ जाएंगे। हम किसी भी ऐसे अनैतिक कार्य का समर्थन करेंगे क्या? जनता की जो आवाज है उसके साथ बुलंदी से खड़े रहेंगे भाई। अगुवा कौन है? ये पहला एजुटेशन है। देखो हमारे बच्चों ने देश को एक मैसेज दिया, बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सहयोग कितना बड़ा 25 दिन का आंदोलन चल सकता है, दिखा दिया। जी आवाज में क्या बोल रहे हैं?
हाँ कल पिटे, पत्रकार ही पिटे। हमको तो जानकारी थी, लेकिन हम आपसे ही सुनना चाह रहे थे। ये आपसे ही सुनना चाह रहे थे। आप देश के इतने बड़े टीवी चैनल के पत्रकार हैं, आप खुद ही इस संवाददाता सम्मेलन में एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम चाह रहे थे, हम अपने मुंह से नहीं करना चाहते थे, लेकिन पत्रकार ही पिट रहे हैं। उस दिन भी पिटे, कल भी पिटे। ये आप ही बता रहे हैं। अगर सरकार सीबीआई की जांच नहीं करा रही है, रिकमेंड नहीं कर रही है, एज ए ऑपोजिशन यू कैन आल्सो मूव फॉरवर्ड। इंतजार कीजिए, सीबीआई जांच करानी ही होगी। सीबीआई जांच होगी ही। मैं कह रहा हूं ना, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, सीबीआई जांच करानी ही होगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।